ज्योति मौर्य का जिसको बिहार पुलिस में जॉब लगते ही अपने पति को भूल गया और दूसरे आशिक के साथ फरार हो गए। जी सर, मेरी पत्नी जो बिहार पुलिस पटना में ज्वाइन थी, जिनका नाम ज्योति कुमारी ज्योति देवी है, सिपाही नंबर 826, जिन्होंने नौकरी होने के बाद हमको छोड़ के और वीरेंद्र यादव पूर्वी चंपारण रक्सौल के हैं, उनके साथ चली गई। जी, उनके साथ चली गई। और शादी आपसे हुआ था ना? जी, ये शादी का कार्ड है, देखिए इस पर दिनांक लिखा हुआ है कि 2 मार्च 2011 बुधवार को इनका शादी हुआ था। ज्योति कुमारी से इनका नाम है मिंटू और ये समस्तीपुर में इनका शादी हुआ था और इनका घर छपरा है। जरा सोचिए कि शादी के 4 साल बाद पत्नी को जॉब लगता है और जॉब लगने के बाद पत्नी जो है मिंटू के साथ फरार है। किसके साथ? वीरेंद्र यादव के साथ फरार हो जाती है। तो अब क्या कीजिएगा आप? सर हम जो भी पुलिस वरीय पदाधिकारी, मैं यही अनुरोध करता हूं कि उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई की जाए। उनको तो आपको लगता है कि उन पर कार्रवाई होगा तो आपको न्याय मिलेगा? जी सर, हमको पूरा उम्मीद है कि अगर उनके ऊपर कार्रवाई होगी तो जरूर हमको इंसाफ मिलेगा। इंसाफ की उम्मीद है आपको? जी सर। और आपको ये भी लगता है कि कार्रवाई होगा और जो निष्पक्ष कार्रवाई होगा? जी, उनको जांच करके हम पर कार्रवाई होगा तो जरूर उनको निष्कासित किया जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि जब पति पढ़ा लिखा कर पत्नी को नौकरी लगा देता है, तमाम मामला आता है, कोई महिला जो है शिक्षक जो है हेडमास्टर के साथ फरार हो जाती है, एसडीएम ज्योति मौर्य फरार हो जाती है, तो ऐसा होता क्यों है? क्या करना चाहिए? गलती कहाँ होता है? सर सबसे बड़ी है कि हम लोग तो विश्वास पर पढ़ा लिखा दिए और किसी परिवार के साथ अनलीगल तरीके से गलत ब्लेम लगाकर, जो ब्लेम नहीं लगना चाहिए वो लगाकर चले जाइए तो बहुत बड़ी गलत है। अच्छा, आप इतना दिन आपके साथ पत्नी रही तो आप कभी देखे बात करते हुए फोन पर, वीडियो कॉलिंग चाहे फोन पर बात करते हुए? जी सर, पहले जब थी घर में तो 1-2 बार जिक्र की थी कि मैंने वीरेंद्र को जानती हूँ, लेकिन हम लोगों ने ऐसा मतलब कोई ज़्यादा सीरियस में नहीं लिया। हम सोचे कि घर में अगर कोई परिवार बस जाए तो मतलब कि घर परिवार में मिल जाता है, लेकिन हम क्या जानते थे कि हमको छोड़ के गलत ब्लेम मतलब कि छोड़ने के बाद तो आपको शायद नहीं लगा कि आपको वहीं पर कुछ कार्रवाई करना चाहिए, दबाव बनाना चाहिए, जिसमें आपको ये भनक लगा था? सर मतलब कि जैसे भनक लगा था तो उतना हम सीरियसली में नहीं लिए थे। जी। तो अब क्या होगा? आगे क्या होगा क्या अब? सर अब छोड़ के जैसे चली गई, हम लोग कितना समझाने का प्रयास किए लेकिन उन्होंने कोई अपना चरित्र को नहीं बदला। जी। अच्छा, उनके मन में चल क्या रहा है? अब उनके मन में चल क्या रहा है, अब सर मान लेते हैं कि वो तो अब कहीं और है, क्योंकि आपकी पत्नी है ना, आपके साथ 4-5 साल रही है तो आपको तो पता होना चाहिए ना। जी सर वो अब कितना हम कोशिश किए कि गलत चरित्र त्याग कर हमारे घर परिवार में आए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या गलत चरित्र? जैसे वीरेंद्र यादव के संग रहना, और वो भी फैमिली वाले आदमी हैं। और मतलब कि काफ़ी हम लोग घर परिवार से जाकर भी उनको बुलाकर उनसे कहें कि मतलब कि चलिए, लेकिन उन्होंने कोई अपना रुख नहीं दिखाया, बोले कि हम नहीं रहेंगे। तो 2020 में हमने अपने कोर्ट से मतलब फाइट किया, अपना जो एक्सपार्टी में है, जजमेंट में है। अगर आपकी पत्नी और वीरेंद्र यादव एक होकर के आप पर चढ़ाई करे, मुकदमा करे, क्योंकि वीरेंद्र यादव को भी बदनामी हो रहा है जी, तो फिर आप क्या कीजिएगा? क्योंकि आप अकेले हैं, मजदूरी करते, कैसे लड़िएगा इसको? सर देखिए सर, मेन हमारे पास जो भी है सच्चाई पूरा प्रूफ के है। तो हम क्यों नहीं लड़ेंगे सर? पूरा प्रूफ है जी, पूरा डॉक्यूमेंट्स है जी, पूरा डॉक्यूमेंट्स है, शादी का, ज्वाइनिंग का, पढ़ाई लिखाई का, हर चीज। पढ़ाई लिखाई का उसमें है क्या है? जी, निकालिए तो थोड़ा। जो भी है सर हमारे पास सब प्रूफ है यहाँ पे। जी, जो भी है। अच्छा, जब आप पढ़ाते थे तो गांव भर के लोग नहीं मना करते थे कि पत्नी को नहीं पढ़ाओ, ऐसा कुछ? ऐसा तो सर अगर हम जानते तो हम पढ़ाते ही, मतलब कि निवास प्रमाण पत्र है, डॉक्यूमेंट्स है जो भी जॉब की प्रक्रिया में लगता है वो सब। जी, सब वही सब है। जाति प्रमाण पत्र है, ये उनका पैन कार्ड है। अच्छा, उनका पैन कार्ड है जी। अच्छा, एक और बात हम दिखाना चाहेंगे आप लोग को कि इधर आइए। रख दीजिए नहीं। आप लोग देखिए कि इसमें लिखा हुआ है ज्योति देवी और पति का नाम देखिए मिंटू कुमार मांझी लिखा हुआ है बजाते यहाँ पर। इनकी पत्नी का फोटो यहाँ पर है और जो पत्नी है अब कहती है कि हम आपके संग नहीं रहेंगे, आप तलाक चाहिए तो हम आपको तलाक दे देंगे। तलाक देने के लिए तैयार है आपकी पत्नी एकदम। जी सर, तो हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अब आपका तो जिंदगी नरक बन गया ना, सरकार से मांग कीजिएगा। अगर कोई पति अपने पत्नी को छोड़ता है तो उसको मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है। जी सर। तो क्या आपकी पत्नी आपको मेंटेनेंस देगी? मांग कीजिएगा इसका। सर हम जो भी पुलिस पदाधिकारी लोग हैं, जो मैं उनसे यही मांग करता हूँ कि इनको
विभागीय कार्रवाई की जाए। चाहती है आपसे जी तलाक, उनको सरकारी जॉब हो गया है जी, तो क्या जब तलाक आप दीजिएगा तो आपको मेंटेनेंस चार्ज मिलेगा जिस तरह से लड़की को मेंटेनेंस चार्ज मिलता है? जी सर, जो कानूनी रूप है वो तो होना ही चाहिए। जी मिलना होगा, सो मतलब कि हम मिलेगा। जी सर, तो उसी सब घर बसर होगा अगर मिलेगा तो, नहीं तो फिर आपका जिंदगी तो नरक बन ही गया है। सर हम तो वही मांग करेंगे कि उनके ऊपर जो भी मतलब कार्रवाई होना चाहिए, उनको निष्कासित किया जाना चाहिए। अगर आप गलत होइएगा तो? हम गलत क्यों हैं, हमारे पास सारे एक बात कहते हैं, जब जांच हो एक बात कहते हैं, हम जांच जो मतलब जो गलत हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए।